मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुरुवार को जलपाईगुड़ी में अजीब स्थिति का सामना करना पड़ गया। ममता बनर्जी के काफिले के सामने जय श्री राम के नारे लगे। जैसे ही उनका काफिला चलसा इलाके पहुंचा, वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि इस घटना पर ममता बनर्जी ने कोई किसी तरह का रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। चलसा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में बीजेपी की रोड मीटिंग चल रही थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री का काफिला कॉन्वॉय वहां से गुजरा। बीजेपी कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। बड़ी संख्या में जय श्री राम के नारे उन्होंने लगाने शुरू कर दिए। सीएम का काफिला वहां पर कुछ सेकंड्स के लिए रुका जरूर, लेकिन बिना कुछ कहे फिर वहां से सीएम आगे निकल गए। किसी तरह का कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं दी गई। जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों ने, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगा दिए। और उधर संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन कब्जा से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने के लिए सीबीआई ने एक ईमेल एड्रेस जारी किया है। सीबीआई ने यह कदम कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया है। सीबीआई का दावा है कि ईमेल एड्रेस sandesh.khali@cbi.gov.in संदेशखाली के लोगों के लिए महिलाओं के खिलाफ अपराध और जबरन जमीन हड़पने की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने, आपको बता दें, 10 अप्रैल को संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन पर कब्जे के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। अब ये जो ईमेल है वो ईमेल आईडी जारी की गई है, यानी लोग जो है संदेशखाली के किसी भी तरह की कोई शिकायत हो तो वो इस पर दर्ज करा सकते हैं। तो आपको बता दें, सीबीआई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने ये जांच सौंपी थी और ये जो ईमेल एड्रेस है उसमें sandesh.khali@cbi.gov.in, इस पर अपनी शिकायत लोग दर्ज करा सकते हैं। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए मीसा भारती के विवादास्पद बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने मीसा भारती के बयान को आड़े हाथों लिया और उन पर सवालों की झड़ी लगा दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मीसा भारती के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी के नेता मोदी जी को गाली देते रहते हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष की हताशा अब चरम सीमा पर है और वो लोग निराशा की वजह से ही ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जो लोग खुद बेल पर हैं वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। अभी मीसा भारती ने, अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी क्या। इनकी निराशा, इनकी हताशा, इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। अभी जिसने 23 साल तक सबसे सर्वोच्च पद पर रह करके 12 साल से ज्यादा चीफ मिनिस्टर और अब 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने देश के प्रधान प्रशासक के रूप में काम किया और एक भी दाग नहीं है, ऐसे को मीसा भारती बोलती है मैं चुनाव के बाद जेल में भेजूंगी। ऐसा फ्रस्ट्रेशन, ऐसा निराशा, ऐसी निराशा। आप बताइए, मैं फिर से बोलता हूं, लालू सेहत के कारण बेल पर है कि नहीं है, चारा घोटाले में इन्वॉल्व है कि नहीं है, और लोगों से मीसा भारती पर अंजाम है कि नहीं है। जो खुद बेल पर हो, जिनसे खुद पूछताछ हो रही हो, वो आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम में कहा कि हम सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। आरजेडी ने मीसा भारती को पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया है और आपको बता दें, मीसा भारती ने ये प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया कि अगर सत्ता में आए तो प्रधानमंत्री जेल में जाएंगे। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता हैं जेल के अंदर बंद हो।
और मीसा भारती के बयान पर आरजेडी की अब प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे बेफजूल का मुद्दा बता दिया। तो वहीं चिराग पासवान ने बदले की भावना से दिया गया बयान बताया है मीसा भारती के बयान को। मुद्दे की बात कीजिए ना, कौन क्या बोला उससे क्या लेना देना। हमारा काम है, काम क्या हो रहा है, देश में काम होना चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई आ रहा है प्रधानमंत्री तो बताएं बिहार के लिए वो क्या करेंगे 5 साल के, इस पे बात होनी चाहिए। ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है, ये बदले की बात है। अगर आपके पास कोई आरोप है, आप आरोप लगाइए ना। 2004 का समय ऐसा था यूपीए की सरकार का, जब एक के बाद एक घोटाले हम लोगों ने देखे थे, और जितनी भी कार्रवाई हुई है उन घोटालों के आधार पर ही हुई है। पर आप बिना किसी आरोप के, ये एक सरकार ऐसी है जिसमें कोई घोटाला नहीं, कोई दंगा नहीं, उसके बाद अगर आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं बदले की भावना इसमें दिखाई देती है, विंडेटा इसमें दिखाई देता है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स इसमें दिखाई देती है। ये गलत है। मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें। लोकसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि इस बार टिकट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस के बीच ठन गई है। और इस मामले में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने हाईकमान से महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत कर दी है। नाना पटोले पर मुंबई में लोकसभा सीटों के बंटवारे पर मुंबई कांग्रेस इकाई से चर्चा न करने का आरोप लग रहा है। कांग्रेस को मुंबई में 3 सीटें मिलने की उम्मीद थी और खुद वर्षा गायकवाड़ दक्षिण मध्य मुंबई से इलेक्शन लड़ना चाहती थी। नाराज हैं और अब इस बात को लेकर उन्होंने शिकायत भी की है नाना पटोले की। तो आपको बता दें कि अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में जिस तरह से अब सीट बंटवारा एमवी में हो गया है, लेकिन कांग्रेस 3 सीटों को लेकर यहां पर झगड़ा है और वर्षा गायकवाड़ जो है उन्होंने बाकायदा इस मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की शिकायत भी की है। खुद भी चुनाव लड़ना चाहती हैं दक्षिण मध्य मुंबई से वर्षा गायकवाड़। और अपनी शिकायत को लेकर मुंबई कांग्रेस के नेता आज दिल्ली भी पहुंचेंगे। मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के साथ कई नेता दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात करने वाले हैं। इस दौरान मुंबई में कांग्रेस को 3 सीटें दिए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा होनी है। मॉर्निंग प्राइम में अब रुख करते हैं बिहार का। बिहार के पूर्णिया से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पप्पू यादव के कार्यालय में पुलिस ने छापेमारी की। बड़ी संख्या में पुलिस बल लेकर एसडीपीओ वहां पहुंचे थे। घटना की जानकारी जब पप्पू यादव को मिली, फौरन वो अपने चुनाव कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनकी पुलिस अधिकारी के साथ वहां बहस भी हो गई। उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को साजिश बताया, साथ ही साथ उन्हें परेशान करने का आरोप भी लगाया गया। वहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई के दौरान पप्पू यादव की प्रचार गाड़ी को जब्त भी कर लिया। पुलिस का ऐसा दावा है कि बिना किसी परमिशन के गाड़ी प्रचार में लगी थी। इस दौरान पप्पू यादव के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने जमकर वहां नारेबाजी की।